गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज अपने आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको करने जा रहे हैं। इससे पहले जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर अपने जो पॉलीगन है उसका बेसिक रीड किया था। कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, तो ये सारे पोर्शंस को अपने वहाँ कवर कर लिया था। इन पोर्शंस को कवर करने के बाद आज अपने इस क्लास के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके क्वेश्चंस को अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ कर्व दिए गए हैं, इन फिगर्स को देख के बताना है कौन सा जो कर्व है आपका सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड है, पॉलीगन है, कन्वेक्स है, कनकेव है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, यानी इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सिंपल कर्व होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल कर्व आपका ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। सिंपल कर्व की एक ही कंडीशन होती है कि वो आपका अपने आप को क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखिए कई बार फिगर क्या होगा, अगर सर्कल शेप में है ठीक है, लेकिन अगर वो कर्व आर शेप में है तो ये क्रॉस करके आगे जाता है। तो ये जो आपका फिगर है इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिंपल कर्व है, बिकॉज ये क्रॉस कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर बात करें कि कर्व क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, आपने किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, आपने क्या करना है, लाइन को इंक्रीज करना है, कैसे भी कर दो, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अपने पेन को हटाओगे नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे उठा लोगे और दोबारा बनाओगे। जैसे ये जो फिगर है इसमें सर्कल के ऊपर सर्कल है, कैसे बना होगा, आपने पहला सर्कल बनाया और दूसरा सर्कल बनाने के लिए पेन को उठाया, तो ये जो आपका फिगर है कर्व नहीं है, ये कर्व है बट क्लोज कर्व है, बिकॉज ये आपको अपने आप को यहाँ पे क्रॉस कर जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बोला गया कि सिंपल कर्व कौन सा है। तो देखिए बच्चों, ये सिंपल कर्व जो फर्स्ट पार्ट है ये सिंपल कर्व है, दूसरा भी सिंपल कर्व है, तीसरा कर्व नहीं है, चौथा आपका क्लोज्ड की कैटेगरी में आएगा। जो आपका फिफ्थ फिगर है, फिफ्थ देखिए ये आपका क्लोज्ड फिगर है बट सिंपल फिगर है, बिकॉज ये क्रॉस नहीं करता, ये भी सिंपल कर्व है, दिस इज़ आल्सो सिंपल कर्व, और ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखिए सिंपल कर्व में से ही अपने को सिंपल क्लोज्ड मिलेगा, तो सिंपल क्लोज्ड कौन सा है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व ये नहीं है जी, ये भी नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं। अब बच्चों देखिए पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन उसे बोलते हैं एक क्लोज्ड शेप ऑफ मिनिमम 3 साइड्स। आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स की जो क्लोज शेप होगी उसे अपने क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे आपका पॉलीगन। और पॉलीगन के अंदर क्या होता है, साइड्स होते हैं। अब देखिए साइड किधर है, एक तो यहाँ पे साइड है, एक यहाँ पे साइड है, और बाकी किसी भी शेप के अंदर साइड्स नहीं है। तो ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड है यही क्या आपका पॉलीगन है। अब इसके बाद देखो आपका जो अगला पार्ट है वो है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन का मीनिंग है कि हर एंगल क्या हो, 180 डिग्री से छोटा हो। तो देखिए आपका जो फर्स्ट फिगर है वो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये आपका कन्वेक्स तो नहीं है, सेकंड कन्वेक्स है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि इसका हर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। आपका जो थर्ड फिगर है वो नहीं है पॉलीगन, फोर्थ नहीं है, बाकी कोई भी जो फिगर है वो आपका पॉलीगन नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले पार्ट पे, कनकेव पॉलीगन। तो देखिए कनकेव पॉलीगन कौन सा होगा, तो कनकेव पॉलीगन का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसका मिनिमम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और जो डायगोनल है वो अंदर के साथ साथ बार भी बने हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो आपका कनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है। यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट पे एंगल बना हुआ है ये 180 डिग्री से बड़ा है, और यहाँ पे जो आपका डायगोनल बनेगा वो आउटसाइड बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि आपने ये बताना है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि इन सभी के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे। तो
तो बच्चों डायगोनल का फॉर्मूला आपके पास होता है n-3/2। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन कोई भी हो उसके लिए आप डायगोनल्स का पता कर सकते हो। देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। n = 4 पुट करोगे तो 4 - 3/2, तो 4 × 1/2, 4/2, 4/2 से क्या रिजल्ट आएगा? 2। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हुए? तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। अब ऐसे ही आते हैं हेक्सागन में। हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे? तो देखिए अपना फॉर्मूला क्या था? n - 3/2, 6 - 3/2, तो ये आएगा 6 × 3 18/2 विच इज़ 9। तो आपके हेक्सागन के अंदर 9 डायगोनल्स होंगे। अब इसके बाद देखिए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? 3। अपने जानते हैं ट्राइंगल का कोई डायगोनल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? वैल्यू पुट करके देख लो। तो यहाँ देखो क्या आएगा? 3 × 0, 3 × 0/2 यानी 0/2, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो बच्चों ट्राइंगल का कोई डायगोनल नहीं होता है, ये यहाँ से अपने पास क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है? आपके थर्ड पार्ट के अंदर ये बोला गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यहाँ कौन से एंगल्स की बात की जा रही है? यहाँ अपने पास बात की जा रही है इंटीरियर एंगल्स की, कि अगर एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके लिए इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। अब उसके बाद देखिए विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स की बजाय कनकेव कर दिया जाए तो उसके एंगल्स का जो सम है क्या उतना ही रहेगा? यानी एंगल्स के सम की जो प्रॉपर्टी है क्या वो उतनी ही रहेगी क्या? ये आपको चेक करके यहाँ पे बताना है। तो देखिए बच्चों अपने क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, मैं इसे नाम दे देता हूँ ABCD। तो देखिए ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपने एक डायगोनल बना देते हैं। ये अपने डायगोनल बना लिया। अब देखिए ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर अपने लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इट इज़ 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री होता है। देखिए इधर वाले ट्राइंगल के लिए जो सम आएगा इन एंगल्स का 180 डिग्री आएगा। इधर भी ट्राइंगल के लिए कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ओवरऑल क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इज 360 डिग्री। अगर आप फॉर्मूले में n की जगह 4 पुट करके आपका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करने का n - 2 × 180 डिग्री, अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 4 पुट करोगे तो आपको 360 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास इस क्वाड्रिलेटरल के लिए आपके जो एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री आ गया। लेकिन अभी जो अपने क्वाड्रिलेटरल लिया वो कन्वेक्स लिया था। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बाद अब अपने कनकेव क्वाड्रिलेटरल लेते हैं और देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे होल्ड होती है या नहीं होती है। सो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल है ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। ये मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। अब स्टूडेंट्स अपने अगर D को B से जॉइन कर दें, सो देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गए हैं और अपने को पता है कि ट्राइंगल के लिए जो एंगल्स का सम आएगा वो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। आपके ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी एंगल्स का सम 180 डिग्री रहेगा, नीचे वाले के लिए भी क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। और अगर अपने बात कर लें ओवरऑल तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री ओवरऑल 360 डिग्री। यानी आप यदि क्वाड्रिलेटरल को कन्वेक्स की बजाय कनकेव ले लेते हो
तो आपके जो सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। आप लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आप भले कन्वेक्स ले लो, कनकेव ले लो, इट डजेंट मैटर, योर सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अपने आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पर जो हर फिगर बना हुआ है उसमें क्या कर रहे हैं, अपने बेसिक ट्राइंगल को लेकर, अपने जानते हैं कि ट्राइंगल के लिए एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अपने क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इन सभी के लिए क्या किया, ट्राइंगल्स में डिवाइड करते गए और सम ऑफ एंगल्स को फाइंड आउट किया। तो देखिए आपको इन्हीं की हेल्प से ये बताना है कि क्या 7 साइड्स का जो पॉलीगन होगा, 8 का, 10 का, और जो n साइड का पॉलीगन होगा उसके लिए सम ऑफ एंगल्स कितना आएगा। तो देखिए अपने 1 बाय 1 फिगर को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अपने इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए ट्राइंगल के लिए अपने जानते हैं कि होता है 180 डिग्री। देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या किया, 2 ट्राइंगल बने, सम आएगा 360 डिग्री। तो देखिए इसको लिखा गया 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 2 ट्राइंगल, सो 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसको अपने ये भी तो लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 4 अपने पास नंबर ऑफ साइड है, 2 यहाँ ट्राइंगल है। अगर अपने बात करें 5 साइड के लिए तो देखिए, तो 5 साइड में 3 ट्राइंगल बने, सो 3 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए जो 3 आया इसको अपने लिख दें 5 माइनस 2। और अगर अपने बात करें हेक्सागन की तो 6 साइड है, तो यहाँ 4 ट्राइंगल हैं, सो 4 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ स्टूडेंट्स लिख दिया गया 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपके पॉलीगन के अंदर n साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब बात की जाए 7 के लिए, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी 5 इंटू 180 डिग्री, दिस इज 900 डिग्री। तो आपका जो हेप्टागन होगा उसके जो सम ऑफ एंगल्स होंगे वो होंगे 900 डिग्री। अगर बात की जाए 8 साइड्स के लिए तो स्टूडेंट्स 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री, इट इज़ 1080 डिग्री। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। 7 के लिए आया 900 डिग्री, 8 के लिए आया 1080 डिग्री, 10 के लिए कितना आएगा, सो 10 माइनस 2 यानी 8 इंटू 180 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स आपका आएगा 1440 डिग्री। अब इसके बाद देखिए n साइड के लिए, n साइड के लिए अपने जानते हैं फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपका 4th क्वेश्चन था और ये 4th क्वेश्चन ही आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या बोला गया है, व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, 4 साइड एंड 6 साइड। तो बच्चों रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, देखिए रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको क्या बताया था, रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को बोलेंगे जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल हों, जिसकी सभी साइड्स व सभी एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, उसे अपने बोलते हैं आपका रेगुलर पॉलीगन। देखिए 3 साइड्स में अपने जानते हैं कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे 3 साइड में आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर बात की जाए 4 साइड की तो 4 साइड के लिए अपने जानते हैं कि अपने पास जो स्क्वायर होता है उसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो 4 साइड में आ गया स्क्वायर। अगर बात की जाए 6 साइड्स की तो देखिए जो 6 साइड्स का फिगर है इसमें आएगा आपका रेगुलर हेक्सागन।
देखिए जो रेगुलर हेक्सागोन होगा, आप सिंपल हेक्सागोन नहीं बोल सकते। रेगुलर हेक्सागोन जो होगा उसके अंदर सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे और सारी की सारी जो साइड्स हैं वो साइड्स भी आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपके रेगुलर हेक्सागोन के लिए प्रॉपर्टी होती है जिसका हर एंगल होगा 120 डिग्री का, बिकॉज अपने जानते हैं इसके लिए 720 डिग्री सम होता है इंटीरियर एंगल का। तो हर एंगल जो होगा इंटीरियर वो 120 डिग्री का होगा, सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो ये स्टूडेंट्स अपने अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं। अब अपने अगली क्लास के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अपने कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।